अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आई टी हब। इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करता हूं आज एम एस वर्ल्ड के नेक्स्ट लेक्चर को। हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में जो टूल आ रहे हैं वो है न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। चलो स्टार्ट करते हैं। एम एस वर्ल्ड को ओपन करता हूं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हमारे पास फाइल पे आते हैं हम। फाइल पर आने के बाद मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसे। हमारे पास इन्फो हो गया, तो न्यू में आ जाते हैं। न्यू पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आपको क्या शो होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और ये बने से बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। अगर ये टेम्पलेट्स आपने यूज़ करने हैं तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी पर भी क्लिक करोगे तो ये टेम्पलेट्स आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा और उसको आप एडिट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो गया। ठीक हो गया। अब मेरे पास एम एस वर्ड के कितने डॉक्यूमेंट ठहरे हुए हैं, यहाँ नीचे देखें, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जब न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो, आप चाहते हो कि एट ए टाइम आप के पास 3 या 4 डॉक्यूमेंट ओपन हो और एट ए टाइम आप तीनों पे काम कर रहे हो, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ मेरे पास दो हैं। मैं दोबारा फाइल पे आता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। अब यहाँ पर नीचे देखें मेरे पास, ये देखें 1 2 3, 3 डॉक्यूमेंट ओपन है। इस पे क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा और इस पे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। ओके हो गया। और इसकी शॉर्टकट की भी है हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की। कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और एन प्रेस करना है। ठीक हो गया। कंट्रोल प्रेस एन, मैं कंट्रोल प्रेस किए रखता हूँ और एन प्रेस करता हूँ। ये देखें मेरे पास अब 4 हो गए होंगे ये, 1 2 3 4। दोबारा मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस एन, अब यहाँ पर देखें 5 हो गए हमारे पास। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप अपने एम एस वर्ल्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ फाइल पर जाकर भी क्रिएट कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर फाइल पे आता हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ओपन। ओपन के ऑप्शन में हमारे पास पहले पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रीसेंट ठहरा हुआ है। रीसेंट में आपके पास ये जो सारी रीसेंट फाइलें ठहरी होती हैं वो सारी रीसेंट फाइलें आपको शो करेगा, दिस वीक वाली और लास्ट वीक वाली। अगर नीचे लेते हैं, ये देखें लास्ट वीक वाली भी ठहरे हुए हैं, मंथ वाली भी ठहरी होती हैं। ठीक होगी। ये सारे फाइल यहाँ पे पास ठहरी हुई हैं। और अगर फोल्डर पे क्लिक करोगे तो भी आपने अगर कोई फोल्डर के अंदर बनाए हुए थे कुछ फाइलें, फोल्डरों के अंदर जो रखी होती है वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, वन ड्राइव। वन ड्राइव हमारे पास क्या चीज़ होती है, जिस तरह गूगल होती है ना, गूगल ने हमें अपना एक पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव दी होती है, जिसमें हम लोग 15 GB तक डेटा फ्रीली स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपकी अकाउंट बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट जो देता है ये वन ड्राइव का अकाउंट देता है, स्टोरेज देता है आप लोगों को। इसमें आप लोग 5 GB तक डेटा फ्रीली स्टोर कर सकते हो। ठीक हो गया। इसमें 5 GB तक डेटा, यहाँ पर हमें दो किस्म के वो देता है, एक तो पर्सनल होता है और एक बिजनेस स्टोरेज के लिए भी होता है। जो बिजनेस वाला है वो उसमें आप लोग डेटा ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हमें 5 GB तक क्या होता है, पर्सनल जो ड्राइव हमारे पास डेटा स्टोरेज करने के लिए होता है वो देता है। अगर मैं यहाँ वन ड्राइव पे क्लिक करूँ तो इसके लिए मुझे साइन इन करना पड़ेगा और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आईडी बनी हुई है, आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें आप अपनी फ़ाइलें रख सकते हो। ठीक हो गया। अपने जो कीमती डॉक्यूमेंट आप रख सकते हो। कल चाहे आप किसी भी सिटी बैठे हैं, किसी भी मुल्क बैठे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर ओपन करें, एम एस वर्ल्ड को ओपन करें और वन ड्राइव से आप अपनी बनी बनाई फाइलें, जो आपने 5 GB तक कोई डेटा उसमें सेव किया हुआ है, उन फाइलों को आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हो, किसी के लैपटॉप में भी। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है दिस पीसी। दिस पीसी में क्या है कि आपके पीसी के अंदर, ठीक हो गया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड है, सी फोल्डर है, डी फोल्डर है। इनमें से अगर आपने कोई फाइल ओपन करवानी है इन फोल्डरों के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो ओपन का ऑप्शन होता है ये क्या करता है, आपके पास जो ऑलरेडी सेव फाइलें होती हैं उनको ही ओपन करता है। हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है ऐड ए प्लेस। ऐड ए प्लेस और क्लिक करता हूँ तो ये देखो वन ड्राइव एक हमारे पास ये ठहरा हुआ है, एक है वन ड्राइव फॉर बिजनेस। वो हमें फ्रीली 5 GB तक देते हैं। अगर वन ड्राइव बिजनेस आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। इन दोनों में से कोई भी, वो कहते हैं यू कैन ऐड ए लोकेशन टू मेक इट इजियर टू सेव ऑफिस डॉक्यूमेंट टू द क्लाउड। इनमें से कोई भी एक लोकेशन अगर आप इसके लिए चूज़ कर दो
तो आप अपनी जो फाइलें होंगी, अगर वन ड्राइव का डेटा आप उन्होंने वहाँ पर स्टोर करना है और माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है आपका, तो वहाँ पर भी आप सेव कर सकते हो अपने डेटा को। फिर हमारे पास आ जाता है ब्राउज़ का ऑप्शन। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये फ़ाइल है मेरे पास, मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। ये क्या हुआ, नहीं आ रहा, ज़्यादा लिख लिया मैंने। ठीक हो गया, ये 3 पैराग्राफ मेरे पास आ गए। मैं फ़ाइल पे आता हूँ, ओपन पे आ जाता हूँ। सॉरी, उस फाइल को मैंने पहले सेव नहीं किया, मैं उसको सेव कर लूँ। आपको मैं सेव करने का तरीका भी बताता हूँ बाद में। डेस्कटॉप पर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अब मैं फ़ाइल के ऊपर ठहरा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पहले वाली फ़ाइल, या मैं कोई दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, या दूसरे डॉक्यूमेंट में ठहरा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले वाली फ़ाइल को क्या कर लूँ, ओपन कर लूँ। तो मैं फ़ाइल पे आऊँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा। जिस पीसी में से भी आप कर सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़ पे आता हूँ। ब्राउज़ पर आने के बाद मैं उसको लोकेशन बताऊंगा कि मेरी वो फाइल कहाँ पर ठहरी हुई है, ठीक हो गया। तो ये सारी लोकेशन आपके पास फोल्डर ठहरे हुए हैं, अपने जिस पीसी के अंदर भी ठहरे हुए हैं। मेरी फाइल को मैंने सेव कहाँ पर दिया था, डेस्कटॉप पर। मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास वीडियो प्रोवाइड के नेम से थी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। मेरे पास जो फाइल पहले से सेव थी उसको मैंने ओपन कर दिया। और इसकी शॉर्टकट की भी है हमारे पास, कंट्रोल+O। अगर आप शॉर्टकट तरीके, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन है, मैं डायरेक्ट क्या प्रेस करता हूँ, कंट्रोल+O प्रेस करता हूँ, तो ये देखें डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन वाला आ जाता है यहाँ पर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेव। सेव क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने ये क्या कर लिया है, काम कर लिया है। अब आपने अपनी फ़ाइल को सेव तो करना है ना, ताकि आप किसी को अगर सेंड करना चाहते हो यूएसबी के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, किसी के ज़रिए भी आपको फ़ाइल को सेव तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने आज आधा काम कर लिया तो कल दोबारा आप ओपन करते हो अपनी फ़ाइल को और काम करना है, अगर आपने सेव नहीं किया तो आपका तो सारा डेटा फिर उड़ जाएगा। इसलिए आपको फ़ाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं क्या करता हूँ, ये आपका काम हो गया। अब इस काम को करने के बाद मैं आता हूँ फाइल। फाइल पर आने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, शायद नज़र ना आ रहा आप लोगों को। ये देखें, मैं सेव पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे सेव के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद, अच्छा यहाँ पर तो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि ये पहले से एक हमारे पास सेव शुदा फाइल है, क्योंकि मैंने पहले इसको सेव किया था। मैं एक न्यू फाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल+N के साथ मेरे पास एक न्यू फाइल आ गई। ये देखें, डॉक्यूमेंट 7 के नाम से ये मेरे पास सेव नहीं है। मैंने एक बार आप लोगों को कहा था कि जिस फाइल को मैं जिस नेम से सेव करूँगा वो यहाँ पर आपके पास उसका नेम शो हो जाएगा टाइटल बार में। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, जिसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ, NIT। अब मैंने लिख लिया। फाइल पे आता हूँ, सेव। सेव पे क्लिक करता हूँ। मैं उसको जगह बताता हूँ कि कहाँ पर मैंने किस लोकेशन पर उसको सेव करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं उसको जगह बताता हूँ कि डेस्कटॉप को मैं यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है, या किसी भी आप जगह को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। जहाँ पर आप इजीली इसको अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हो, यहाँ पर नीचे ले आएंगे तो ये और आपके पास अपने कंप्यूटर की स्टोरेज ठहरी हुई है, लेकिन मैं डेस्कटॉप भी सेव करता हूँ। यहाँ पर आप खान IT हब मेरा नाम पहले से वहाँ पर लिए हो तो उन्होंने उसको पिकअप कर लिया। यहाँ से क्लिक करके आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हो, और डायरेक्ट आपने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ठीक हो गया। देखें, जैसे मैंने फ़ाइल को नेम दिया, सेव किया, मेरा टाइटल बार चेंज हो गया, खान IT आपके नाम से हो गया। ठीक हो गया। ये होता है हमारे पास सेव। और सेव की एक शॉर्टकट की भी है हमारे पास, कंट्रोल+S। कंट्रोल+S को आप जब प्रेस करोगे तो आपकी फ़ाइल का सेव करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अलावा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जब आप लोग काम कोई करना स्टार्ट करते हो तो आप लोग क्या करते हो, अगर लाइट आपकी चली जाए, अगर कंप्यूटर वाले हो, लैपटॉप नहीं है आपके पास, तो जो काम अगर आपने सेव ना किया हो तो वो तो डायरेक्ट बस उड़ जाता है, सारी मेहनत ज़ाया। इसलिए साथ साथ बस शॉर्टकट की मारते जाया करें। थोड़ा सा काम करें, कंट्रोल+S प्रेस करें, ताकि आपकी फ़ाइल सेव होती जाए साथ साथ। अब यहाँ पर देखो, ये वाली फ़ाइल जो मेरे पास है ना, ऑलरेडी सेव ठहरी हुई है। अब मैंने इसमें कुछ और लिख लेता हूँ। मैं नवीद
गंडापुर लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया। अब ये लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेव करना है। जो फाइल आपके पास ऑलरेडी सेव होगी, अगर उसको आप शॉर्टकट की से करते हो, कंट्रोल+S दबा दो, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस जगह पर देखने थोड़ा सा आपको प्रोसेस नज़र आएगा, डायरेक्ट ये सेव हो जाती है। कंट्रोल+S, ये देखें डायरेक्ट वो सेव हो गई। ये आपके पास सेव हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, सेव एस। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है सेव एस। सेव एज हमारे पास क्या होता है, सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। अच्छा, सेव में तो आप लोग क्या करते हो, सिंपली फाइल को सेव कर लेते हो। सेव एज का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल पहले से सेव पड़ी हुई है और आपने उस फाइल को ओपन किया, उसमें कुछ आपने एडिटिंग कर ली, फिर आप चाहते हो कि जो मैंने एडिटिंग कर ली, इस फाइल को मैं किसी दूसरे नेम से सेव करूं। वो जो पहले वाली फाइल हमारे पास ओपन थी वो भी वैसी पड़ी रहे, और दूसरी फाइल भी हमारे पास आ। ठीक हो गया। सेव एज हमारे पास क्या काम करता है, अगर आपके पास पहले से एक सेव फाइल पड़ी हुई है और इसी फाइल को आपने ओपन किया और उसको आप चाहते हो कि पहले वाली पुरानी फाइल को भी कुछ ना हो, वो भी पड़ी रहे, और जो दूसरी फाइल है जिसमें मैंने कुछ एडिटिंग कर ली उसको एक मैं नए नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेव एज पे क्लिक करूँगा। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है, खान IT हब के नाम से पहले से सेव हुई पड़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ, इसमें दोबारा मैं लिख लेता हूँ खान IT हब, मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल+S करता हूँ या मैं फाइल पे आकर डायरेक्ट सेव करता हूँ, तो ये डायरेक्ट सेव हो जाएगी। न्यू नेम से मुझसे बिल्कुल ऑप्शन भी नहीं आएगा इसका न्यू नेम पूछने का। यहाँ पर देखें, मैं फाइल पे आता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वो डायरेक्ट सेव होगी। उसने मुझसे ऑप्शन भी नहीं पूछा कि आप अपनी फ़ाइल का नेम सेव करना चाहते हो नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने सेव एज़ दिया हुआ है। सेव एज़ कैसे करते हैं, अब दोबारा मैंने इंटर किया, मैं दोबारा नेम लिख लेता हूँ, नेम मैंने लिख लिया। अब मैं फ़ाइल पे आता हूँ, मैं अब सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने सेव एज़ पे क्लिक किया तो उसने मुझसे लोकेशन पूछी। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपको फ़ाइल दोबारा उसी नेम से सेव करनी है वो भी कर सकते हो, या किसी दूसरे नेम से करनी है, मैं खान के नेम से कर देता हूँ। ठीक हो गया। एक खान IT हब के नाम से पहले भी सेव ठहरी हुई है, तो मैं खान के नाम से कर देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब देखें, खान IT हब के नेम से भी मेरे पास वो पहले वाली जो पुरानी फ़ाइल ठहरी हुई है वो भी ठहरी हुई है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखें, इसमें ये 2 बार हमने ये लिखा था। उसके बाद जब तीसरी बार मैंने इंटर किया और लिखा, तो तीसरी बार वाला देखें, वो तीसरी बार वाले की अलहदा नेम की फ़ाइल बन गई खान के नाम से। ठीक हो गया। सेव और सेव एज में यही फ़र्क है। अगर आप किसी फ़ाइल को एडिटिंग करके उसको किसी दूसरे नेम के साथ सेव करना चाहते हो, तो आप सेव एज करोगे। फिर हमारे पास क्या आता है, थर्ड ऑप्शन। तो मेरे ख्याल में वीडियो लंबी होती जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और सेव एज की भी शॉर्टकट की है। सेव एज की शॉर्टकट की F12 है। कीबोर्ड से आप सिंपली F12 को प्रेस करें तो आपके पास जो डायलॉग बॉक्स है सेव एज वाला वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।